राहुल, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। राहुल, आप कैमरा ऑन कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग राहुल। ठीक। तो गुड राहुल को इवनिंग पोजीशन राहुल, ठीक वेलकम करना। टू द सिविल्स। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। धनंजय सर, आपसे स्टार्ट करते हैं। ओके मैम। राहुल जरा अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैंने अपना 10 और 10+2 दिल्ली मॉडल पब्लिक स्कूल पटना से किया है। फिर उसके बाद मैंने सर ग्रेजुएशन बीएससी नॉटिकल साइंस मर्चेंट नेवी में किया है सर, चेन्नई से। फिर सर मैं 2019 से सर अभी मर्चेंट नेवी में एक ऑयल टैंकर शिप में सर थर्ड ऑफिसर की तरफ सेल कर रहा हूँ सर। तो वहां से यहाँ आने का विचार कब से आया? सर जॉब ज्वाइन करने से पहले ही मैंने प्री डिसाइड कर रखा था कि मैं अपने फैमिली को एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकूं, जो ये जॉब ने मुझे ये मौका दिया सर। और फिर मैं अपने जीवन के उस पड़ाव में आऊं कि मुझे अपने फैमिली के क्लोज बाय में रहना है, क्योंकि मैं सर इस जॉब में 6 मंथ अपने घर से बाहर समुद्र में रहता था। तो मैं सर अब लैंड पे वापस आना चाहता हूँ। अच्छा, तो वहाँ मैंने बाकी और कुछ चैलेंजेस आते हैं क्या उस 6 मंथ के अलावा? सर चैलेंजेस थे सर काफी। जैसे सर कि हम लोग को हम्म। काफी एडेप्टेबिलिटी रखना पड़ता है, क्योंकि ज्योग्राफिक कंडीशंस और इन्वायरमेंट कंडीशंस काफी हार्श होते हैं। रफ सीज आ सकते हैं, टोर्नेडोज, हरिकेन्स, रिवॉल्विंग स्टॉर्म्स, और टेम्परेचर का काफी फ्लक्चुएशन है। किसी टाइम हम लोग सर ऑयल लोड कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में, जो काफी एक हार्श क्लाइमेट है, टेम्परेचर काफी हाई है। तो फिर हम लोग कभी नॉर्वे, स्वीडन ये सब इलाके में जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जाते हैं, तो वहाँ काफी टेम्परेचर काफी लो होता है। और इसके अलावा सर डिफरेंट डिफरेंट पीपल लोग होते हैं। तो अभी आपने जॉब प्रेफरेंसेस क्या दिया है? सर मैंने पहला सर बिहार पुलिस सर्विस दिया है, सर सेकंड जेल सुपरिटेंडेंट दिया है, और सर थर्ड बिहार एक्साइज डिपार्टमेंट दिया है सर। तो बाकी आगे दिया है या तीन ही चॉइस दिए हैं? सर आगे भी दिया है सर। तो आगे वाले भी ज्वाइन करेंगे अगर मिल जाएगा तो, या ऐसा है कि एक ही यस दो सर। ऊपर वाले ज्वाइन करेंगे अगर मिलेगा? नहीं सर, मैं आगे जितने भी जो जो भी पद मिलता है, मैं सर उसको ज्वाइन करूंगा, और अपने जितना भी मेरा कैपेसिटी है उसके हिसाब से मैं कार्य करने की कोशिश करूंगा सर। आपको एक आइडिया है कि इस पदों पे ज्वाइन करेंगे तो इन हैंड आपको क्या मिलेगा? जी सर, मुझे सैलरी आपकी आइडिया क्या है सर। होगी? जी सर। अभी जो जैसे आपको मिल लेवल रहा होगा 9 उससे का। तो बहुत कम मिल रहा होगा। वो कब मिलेगा? जी सर। बट सर मेरा मानना है सर, जीवन जीने के लिए इकोनॉमिक एस्पेक्ट के साथ साथ सोशल एस्पेक्ट भी काफी मायने रखता है। तो सर मैं अपना हम्म। सोशल एस्पेक्ट थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि सर 6 मंथ शिप पे रहने से मेरा जो सोसाइटल कांटेक्ट था, और सर जो मैं पर्सन के साथ हम्म। डीलिंग कर पाऊंगा, उनके समस्याओं को जो मैं सुलझा पाऊंगा, वो मेरा काफी सीमित था सर। तो ये सब जितने भी जॉब है वो सब मुझे अपॉर्चुनिटी देंगे, तो मैं इसलिए आना चाहता हूँ हम्म। सर। तो बिहार में तो सोशल बहुत लोग हैं, पर इकोनॉमी यानी इकोनॉमिकल सिचुएशन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये सच्चाई तो जी है कि सर। पैसे से ही सब होता है, यही ना बोला जाता है? जी सर, बट सर इस जॉब में भी सर कम से कम इतना सैलरी है सर कि एक इंसान एक मिडिल लेवल का अपना जिंदगी व्यय कर सकता है सर खुशी के साथ। सब कर सकता है। अच्छा, बिहार में आप किस रीजन से आते हैं? सर मैं पटना से आता हूँ सर। पटना राजधानी में आता है। कितने जी डिस्ट्रिक्ट सर। आपने विजिट किया है? जैसे इस जॉब में जाने से पहले कितने डिस्ट्रिक्ट जी आपने सर। घूमे हैं? सर कंट्री की बात कर रहे हैं सर क्या? नहीं नहीं, आपके बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट घूमे हैं, ओके। डिस्ट्रिक्ट घूमे हैं? सर मैंने लगभग 5 डिस्ट्रिक्ट घूमा हूँगा सर। गया हूँगा, कौन लेकिन कौन बहुत सा? बेहतर तरीके से नहीं घूमा हूँ। सर एक पटना, वैशाली, सारण, भोजपुर, एंड रोहतास सर। रोहतास में कहाँ गए हैं आप? सर रोहतास में सर मैं एक शादी में बारात में गया था बचपन में। उनका जो रोहतास किस हेडक्वार्टर चीज है के लिए सासाराम। फेमस है? रोहतास किस सर चीज के लिए रोहतास फेमस है? सर रोहतास में विंध्यान का एक्सटेंशन है सर, जिसके कारण से वहाँ पे लाइमस्टोन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो सीमेंट फैक्ट्री के हम्म। लिए बहुत फेमस है रोहतास, और पायरेट के लिए भी काफी फेमस है सर। और किसी चीज के लिए टूरिस्ट बहुत सर जाते वहाँ पे हैं, सर। क्या रीजन है वहाँ जी पे? सर। सर वहाँ पे दुर्गावती डैम भी है, और फिर वहाँ पे सर वाटरफॉल्स है। अ, हम्म। सर मैं अभी इतना ही याद कर पा रहा हूँ सर।
अच्छा, कोई मकबरा वगैरह घूमा आपने वहाँ पे? सर शेरशाह सूरी का एक मकबरा है, लेकिन मैंने सर अपने पर्सनल लाइफ में नहीं घुमा है सर, किताबों में पढ़ा है। आप नहीं घूमे हो? कुछ जी आइडिया है सर। हिस्ट्री में शेरशाह के बारे में? जी सर। बताइए जरा एक दो लाइन के बारे में। सर शेरशाह सूरी ने सर हुमायूं को सर 2 युद्ध में हराया था, जिसके कारण से उन्होंने दिल्ली में भी अपनी स्थापना कर पाई थी। 1539 में सर कनौज के युद्ध में उन्होंने उन्हें पराजित किया था। और उन्होंने सर रुपया का वो प्रचलन स्टार्ट किया। जो ग्रैंड। हिस्ट्री के पार्ट बने उसमें ज्योग्राफी का कोई रोल था? जी सर, ज्योग्राफी हमेशा एक रोल प्ले करता है सर। कहीं का जो रिलीफ एंड टोपोग्राफी है, अगर वो हिली एरियाज है तो सर तो ज्योग्राफिकली वो एरिया को कंपेयर करने में काफी दिक्कत आएंगी। तो एक स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्ट्रांग हो जाएगा सर। जैसे कि कोई अगर ज्योग्राफिक से ये भी हम लोग देख सकते हैं कि जहाँ का लैंड काफी फर्टाइल है, तो वहाँ पे ज्यादा एग्रीकल्चर होगा, तो वहाँ से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। या फिर वहाँ पे अगर मिनरल्स एंड रिसोर्सेज के अबंडेंट क्वांटिटी उपलब्ध हैं, तो वहाँ से सर उनका इकोनॉमी काफी ज्यादा रिच हो पाएगा सर। अच्छा, बिहार का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बारे में आइडिया है? कैसे फंक्शन करता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप? क्या है, जैसे आप डीएसपी बनिएगा तो उसके ऊपर जी कहाँ सर। जाइएगा? कैसे? पुलिसिंग का स्ट्रक्चर क्या है? वेस्ट जी एडमिनिस्ट्रेशन का सर। क्या स्ट्रक्चर है? सर अब मैं क्वेश्चन का मतलब ये आपका समझ पा रहा हूँ कि आप हायरार्की पूछना चाह रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट में सर, क्या? हाँ। हाँ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है, जैसे आप सब डिवीजन को होइएगा तो सब डिवीजन के ऊपर क्या होंगे? जी सर। सर अगर स्टार्टिंग से अगर बात करूं सर, शुरुआत से, तो सर कांस्टेबल होता है, हेड कांस्टेबल होता है, फिर एएसआई होता है सर, फिर एसआई होता है, फिर डीएसपी होते हैं सर, फिर सर एसपी होते हैं सर, फिर डीआईजी होते हैं, फिर आईजी होते हैं, फिर एडीजीपी होते हैं, फिर डीजीपी होते हैं सर। और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में जैसे ब्लॉक होता है, ब्लॉक के ऊपर सब डिवीजन होता है, अब उसके ऊपर क्या जी क्या सर। होता है? सर जैसे कितने सर्कल सब या डिवीजन फिर है बिहार ब्लॉक्स में? होते हैं सर। बिहार में कितने सब डिवीजन है? 101 सब डिवीजन है सर बिहार में। तो सब डिवीजन के ऊपर डिस्ट्रिक्ट होगा? जी सर। तो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्या है? डिवीजन आएगा सर, जिसको कमिश्नरी भी बोलते हैं कितने हम लोग। डिवीजन है? बिहार में नौ। हाँ, कमिश्नरी बोलते हैं। नौ। 9 नौ डिवीजन है सर। डिवीजन। सीख रहा हूँ मैम। जी। धन्यवाद सर। ठीक। राहुल, आदमी को ज्यादा सोशल होना चाहिए कि इकोनॉमिकल होना चाहिए? सर मेरा मानना है कि दोनों का एक संतुलन होना चाहिए सर। सोशल के साथ आप साथ क्या हैं? इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। आप क्या हैं ज्यादा? सर मैं बैलेंस बनाने का कोशिश करता हूँ सर दोनों में। बैलेंस नहीं बनता है राहुल, वो 49% होगा या 51 होगा, कुछ तो एक्सीड करे। जी क्या सर। लगता है? तो मैं ज्यादा सोशल सोशल होना ज्यादा पसंद करूंगा सर। दो एग्जांपल दीजिए जहां बहुत ज्यादा सोशल थे, इकोनॉमिकल नहीं थे, जबकि आपको मौका मिला कि आप ज्यादा इकोनॉमिकल हो सकते हैं। सर जैसे कि सोशल का मैं अपने पर्सनल लाइफ में एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे कि मेरा अर्निंग काफी अच्छा है, तो फ्रेंड मुझसे अगर कभी कुछ कारणवश अगर पैसे का मांग करते हैं, तो मैं उन्हें सर इकोनॉमिकली मदद करता हूँ। या फिर अगर मैं कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, या खासकर कोई फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है सर, तो मैं उसे सर इकोनॉमिकली मदद करने की कोशिश करता हूँ सर। या फिर कोई अगर बुजुर्ग पर्सन है, तो उनके थैला को या बैग को उठा लेना, इस तरीके से मैं सोशल ज्यादा इन्वॉल्व करता हूँ सर। अच्छा, आप इस तरह से करते हैं। आप राहुल, कहते हैं एक कमेटी बनी थी, कहते हैं वो अभी वन नेशन वन इलेक्शन का वो आया है, तो ये कमेटी किसके अध्यक्षता में बनी थी, वन नेशन वन इलेक्शन की? सर ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में बनी थी सर। ये 8 मेंबर की कमेटी थी सर। मेंबर्स का नाम मालूम है क्या आपको? राहुल बताएंगे? सर इसमें एक श्री अमित शाह थे सर, और इसमें जी। रघु रघुराजम जी थे। मुझे सर अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, माफी चाहूंगा सर इसलिए। अच्छा, मैं इस ठीक पर है। देख लूंगा सर। अब की बार इलेक्शन हुआ, काफी अच्छा, मतलब कि कोलिशन गवर्नमेंट क्रिएट हुई, तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है राहुल? सर जब लोकसभा का इलेक्शन
कि रिजल्ट आने से पहले या पहली टाइम जब उसका जो सेशन होता है, उस टाइम स्पीकर का जब सर सिलेक्शन नहीं हुआ होता है, तो सर प्रेसिडेंट के द्वारा एक प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट किया जाता है सर, ताकि वो सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हैं उनको सर शपथ दिला पाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजन के थ्रू होता है? सर मैं सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ज्यादातर इस समय इस साल जब प्रोटेम स्पीकर का चुनाव हुआ तो जो कन्वेंशन था पार्लियामेंट्री फॉलो किया गया, जो सबसे सीनियर मोस्ट थे क्या उन्हें ही प्रोटेम स्पीकर बनाया गया या किसी और को बनाया गया? कुछ याद है आपको इसके संदर्भ में? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, सबसे सीनियर मोस्ट को नहीं बनाया गया था। अ, किसे बनाया गया, आप उनका नाम बता सकते हैं? सर मैं अभी नहीं याद कर पा रहा हूँ सर, सॉरी सर। ठीक है राहुल, आप नहीं उससे कुछ नहीं, ये छोटी छोटी बात आप मुझे बता दीजिए। ये हवाई जहाज जो होते हैं, आप तो देखे होंगे बहुत, आप पानी में रहते हैं, हवाई जहाज जो होती है व्हाइट कलर्स में होते हैं, ज्यादातर देखे जाते हैं। सर इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट से मेरा मानना है रिलेशन होगा, क्योंकि जो सर व्हाइट लाइट होते हैं वो एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब कर लेते हैं लाइट को सर, तो एक ये कारण है सर। हम्म। अ, ये आदमी को ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहिए कि ज्यादा खुश होना चाहिए? सर इसमें भी मैं बोलूंगा सर कि दोनों इंसान को होना चाहिए सर, सक्सेसफुल के साथ साथ खुश भी होना चाहिए। तो जीवन में जीत भी जरूरी है और जीत से खुशी आती है। जी सर। यानी आदमी को जीतना बहुत जरूरी है। तो फिर तभी इसी वजह से इतने सुसाइड्स हो रहे हैं कि बच्चों के बीच में, कहते हैं कोटा में सुसाइड सुनाई देते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में सुसाइड सुनाई देते हैं। जो भी नहीं अचीव कर पा रहा चीजों को, एक समाज का एक मापदंड है, तो सुसाइड्स बहुत हो रही हैं इसी वजह सर से क्या? सर मेरा ये मानना है सर, सक्सेसफुल और जो हैप्पीनेस है एक ब्लैक एंड व्हाइट टर्म्स में नहीं है सर, ये एक स्पेक्ट्रम है। तो कोई अगर पर्टिकुलर टास्क हम कंप्लीट नहीं कर पाए, या फिर हम लोग कोई पर्टिकुलर चीज अचीव नहीं कर पाए, उससे हम अपने सक्सेस को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं सर। सर डॉक्टर सक्सेस अजीत, हम लोग डे टू डे। ठीक है, ठीक 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 है डॉक्टर अजीत। थैंक यू सर। सर, राहुल जी, आपका ऑप्शनल जी ज्योग्राफी सर। है। जी सर। ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ बातचीत हो जाए हम लोगों की। ये जी बताइए सर। कि अभी हाल ही में यूएसए में एक हरिकेन तूफान आया, मिल्टन। जी सर। सुना है आपने? जी सर। तो ये क्यों उत्पन्न होते हैं, कहाँ उत्पन्न होते हैं, और इनसे निपटने के लिए और क्या बेहतर तरीके से किया जा सकता है? और इनकी तीव्रता कई बार आजकल ज्यादा देखी जा रही है। कह सकते हैं कि इनकी गहनता, जो इंटेंसिटी है, वो बढ़ती जा रही है। ये ज्यादा जल्दी जी जल्दी सर। आने लगे। तो इससे सब जी के सर। बारे में कुछ बताइए आप। सर हरिकन एक ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है सर, और ये साइक्लोन का सर हर एक अलग अलग ओशन में अलग अलग नामांकन किया जाता है। जैसे सर कि अगर अटलांटिक ओशन की बात करें या फिर ईस्ट पैसिफिक ओशन की बात करें, इसे यहाँ पे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन अभी सर जो हरिकेन मिल्टन आया है, और उससे पहले एक हरिकेन हेलेन आया था जो फ्लोरिडा के कोस्ट पे आया था सर, जो उनका जो लेवल बताया गया था 3 था, तो काफी एक कोलेटरल डैमेज वहाँ प्रोवाइड किया है सर। इसके फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ रहे हैं और इंटेंसिटी भी बढ़ रहे हैं। मेन कारण इसका सर ग्लोबल वार्मिंग है। और सर जिसके कारण से जो सी का जो टेम्परेचर है सर वो राइज हो रहा है। सी का टेम्परेचर जितना ज्यादा राइज होता है सर, तो उसके कारण से वहाँ पे लो प्रेशर एरिया और काफी बढ़ जाता है। और आईटीसीजेड जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स हैं सर, वो भी नॉर्थवर्ड शिफ्ट करते हैं, जिसके कारण से वहाँ पे एक्सट्रीम लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण से सर ये लोग टोरेंशियल रेनफॉल कॉज करते हैं और डिवास्टेटिंग इफेक्ट कॉज करते हैं। इससे बचने के लिए सर नॉर्थ अमेरिका ने काफी ज्यादा एयर क्वालिटी एयर मॉनिटरिंग स्टेशन इंस्टॉल किए हैं, फ्लोरिडा में, बहमास में और पोर्टोरिको में, जिसके कारण से वो लोग प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, वेदर फोरकास्ट कर पा रहे हैं, ताकि वो लोग ऑप्टिमाइज कर पाए कि किस डायरेक्शन में ये हरिकेन आने वाला है और पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर्स अपना सके। ओके। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रहे हैं, तो अगर इनको कम करना हो तो विश्व लेवल पे तमाम सारी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के समिट होती रहती हैं, COP 21 वगैरह, COP सम्मेलन हमारे होते रहते हैं। तो इनके जी माध्यम सर। से हम क्या कुछ कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रोल कर पाए और उससे जो होने वाली त्रासदियां हैं उनको भी कुछ कंट्रोल कर पाए? इसमें आप क्या सुझाव जी देना सर। चाहेंगे?
सर सबसे पहले हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा हमारा डिपेंडेंसी। जो आज के टाइम हम लोग थर्मल एनर्जी का यूज कर रहे हैं, या फिर कोल का, पेट्रोलियम का, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम का यूज कर रहे हैं, इससे हमें हट करके सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब चीज पे आना होगा सर। और हम लोग ऑयल पे डिपेंडेंसी छोड़ करके इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट कर सकते हैं। तो इसके लिए सर EV@30 कैंपेन भी है, जो 2030 तक 30% इलेक्ट्रिकल व्हीकल पेनिट्रेशन होना है सर। और हम लोग, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सर मिशन लाइफस्टाइल स्टार्ट किया है सर, जो इंडिविजुअल लेवल पे बिहेवियरल चेंज लाएगा सर। ओके। बिहार में आपके बाढ़ बहुत आती है, कोसी नदी खासकर वहाँ पे फेमस है बाढ़ के लिए। जी सुना सर। है आपने? जी सर। जी सर। तो इससे निपटने के क्या उपाय किए जाने चाहिए? एज अ स्टूडेंट आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सर सबसे पहले इसका जो प्रमुख कारक है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में सेडिमेंट्स लाता है। तो हम लोग को सर डिसिल्टेशन टेक्निक करना पड़ेगा। तो जो वहाँ पे जो सिल्टेशन उसके नदी के तलहटी में जमा हो चुके हैं, उसको निकाल करके किसी और चीज में चैनलाइज कर सकते हैं। जैसे हम लोग रोड फिलिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, ब्रिक्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, या जो जैसे जो ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, वो सब बनाया जा सकता है। और सर जो हमारा जो बिहार सरकार का जो बीम्स है सर, टैंक इम्बैकमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उसको और भी ज्यादा स्ट्रेंथनाइज करने की जरूरत है। देखा जाता है कि बहुत ज्यादा जो इम्बैकमेंट्स है वो काफी कमजोर हैं, तो उसको स्ट्रेंथनाइज करने की जरूरत है। उनके हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम वहाँ पे इंस्टॉल करना चाहिए, जो ऑन रियल टाइम बेसिस पे उनके जितने भी टेंशन है, स्ट्रेसेज है, उनको देखा जा सके। ये सब सर स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं। या फिर हम लोग डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इनके अलावा सर सबसे जो सरकार का ध्यान दे रही है अभी, वो नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स पे कर रही है, कि कैसे हम लोग लोगों को वहां से प्रिवेंशन क्या कर सके, कैसे लोगों को सहायता पहुंचा सके, कैसे सर उन लोग को फिर से रिहेबिलिटेट करवा पाए। क्योंकि इसमें सर इकोनॉमिक लॉसेस तो होता ही है, लेकिन जो वहां से लोग ये सब चीज से सफर करते हैं, उनको मेंटल ट्रॉमा भी होता है। तो इसके लिए बिहार सरकार अभी जैसे सर जो फेज 1 में, फेज 2 के तहत 13 जिलों में सर 7-7 हजार रुपए राशि प्रदान कर रही है सर बाढ़ प्रभावितों के लिए। और बिहार सरकार की सर जो टैगलाइन है सर, कि बाढ़ प्रभावितों पे बिहार के खजाने का सबसे पहला हक होगा सर। ओके। और एक चीज और बताइए कि छोटा नागपुर का पठार का नाम सुना होगा आपने। अभी तक वो जी सर। बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था, अब झारखंड में है। जी सर। तो इसकी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर और इसके इम्पोर्टेंस व इससे उत्पन्न जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे दामोदर नदी है वहां पे, उसे जी भारत सर। की सबसे प्रदूषित नदियों में गिना जाता है। तो इसके बारे में जी कुछ सर। थोड़ा सा बताइए आप। सर छोटा नागपुर जो पठार है सर, वो बिहार के दक्षिण में और झारखंड के उत्तर में है सर। तो ये इसका जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन है सर, वे सतपुरा के ऊपर में है और विंध्याचल के ईस्ट में है सर। तो इसका इसमें सर काफी ज्यादा मात्रा में पैटलैंड्स पाए जाती हैं सर। तो पैटलैंड्स हाई टेबल टॉपलैंड्स होते हैं, और इसके ऊपर में काफी मेटेलिक मिनरल्स भी हैं। और यहाँ पे अवैध खनन भी काफी ज्यादा मात्रा में हो रहा है। तो अवैध खनन का जो सर डिबेरिस है, वो इनके पास में जितने बहने वाली नदियां हैं उनमें जा रहा है। और इसके कारण से वो नदी का जो सेवन करते हैं जो ग्रामीण में रहने वाले जो लोग हैं, तो उनके हेल्थ पे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है सर। और यहाँ पे डिफोरेस्टेशन भी काफी बढ़ चुका है, क्योंकि मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सर। तो ये सब काफी ज्यादा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है सर इसके। ओके। एक सवाल और है। आप जी सर। बिहार प्रशासनिक में जा रहे हैं और आप, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बिहार प्रशासनिक अधिकारी बन चुके हैं। और ये बताइए, जी बिहार सर। में लीची बहुत फेमस है, बिहार की लीची वर्ल्ड लेवल पे बहुत फेमस है। तो वहाँ के जी लीची सर। बागान और लीची से जुड़े लोगों के लिए, उनकी लीची उद्योग के उत्थान के लिए आप एज अ प्रशासक क्या करना चाहते हैं? वहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं और उनको कैसे दूर करेंगे आप? सर जैसे मुजफ्फरपुर की जो शाही लीची है वो काफी फेमस है, उसको ऑलरेडी जी GI टैग मिल चुका है। लेकिन जी इसके मुजफ्फरपुर के अलावा भी काफी जिले ऐसे हैं जहाँ पे लीची का उगाया जाता है सर। तो जैसे कि मुजफ्फरपुर के ही निकट में सर वैशाली जिला है, वहाँ पे भी काफी ज्यादा लीची उगाया जाता है सर। तो मैं चाहता हूँ कि उनको भी उसी प्रकार से कोई GI टैग मिले या उनको रिकॉग्निशन मिले। और अच्छा। लीची जो है सर, उसका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हम काफी यूज कर सकते हैं। तो वहां पे मैं चाहूंगा कि लघु उद्योग केंद्र बना सकूं, ताकि उनको सर कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से वहां स्टोरेज भी कर सकूं, और उनका सर लीची का पल्प बना सकूं, लीची का आइसक्रीम बना सकूं, और इसको सर मैं एक्सपोर्ट कर सकूं। इसके लिए मैं सर कोशिश करूंगा कि लोगों को भी प्रशिक्षण देने की कोशिश करूं। क्या मैं अरेंजमेंट करा सकता हूं कि जो इनके बारे में जो जानकार लोग हैं, वो लोग आए यहाँ पे वर्कशॉप अरेंज करें,
और जो वहाँ पे जो किसान वर्ग है वो लोग इससे प्रशिक्षित होकर के इस जो खेती है बिहार में, जो मुजफ्फरपुर वैशाली वाले इलाके में, ये लीची उत्पादन को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है इमरान सर। ठीक। हाँ थैंक यू सर। राहुल, हम आपके फीडबैक पे आते हैं। राहुल, क्या हुआ, दिक्कत क्या है? मुस्कुराइए, क्या दिक्कत है? बड़े सीरियस हो आज? लास्ट टाइम तो बड़े ठीक थे। बहुत ज्यादा मॉक बहुत इंटरव्यू ही दे दिया क्या? सिंपल किसी ने था मॉक इंटरव्यू में किसी ने कुछ बोल दिया क्या कि ज्यादा दे नहीं दिया सर। है मॉक इंटरव्यू? फीडबैक लेते लेते पूरी पर्सनालिटी चेंज हो गई। मुझे लग रहा है कुछ मॉक अच्छा इंटरव्यू सी ज्यादा दे दिया। क्या हुआ, क्यों मॉक दिक्कत है? इंटरव्यू पता नहीं सर, अभी अपने आप को देख नहीं पा रहा था, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं ज्यादा हंस रहा हूँ कि नहीं। मैं आप लोग को देख रहा नहीं, था, तो मैं ये काफी कोशिश करूंगा सीरियस और लग रहे हंसने हो के तो लिए इसमें सर। मैंने कहा काफी मॉक दे दिया क्या, फीडबैक मिल गया कैसे करना है ऐसे करना है, तो फिर उसमें गड़बड़ हुआ। ठीक है राहुल, वो राहुल जो वो क्या है, अपने आप को नेचुरल रखिए, उसमें कोई इशू नहीं है। और ये देखिए जी कि सर। आपसे हुई क्या कुछ गड़बड़ी है, मैं बताता हूँ। आप वर्ल्ड सिनेरियो की बात कर रहे हैं, पाठक सर आपको समझ गए, पाठक की क्या दिक्कत आ रही है, तो वो आपको सीधे बिहार लेके चले आए। अब जब बिहार लेके चले आए तो वहीं पे आप मतलब कि फिस हो गए। तो बिहार को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो सम क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर आदमी वो आपको कैच कर लेगा कि ये बात वहां की कर रहे हैं, यहाँ काम तो बिहार में करना है ना, तो वो वहां पे आपको लाए और फिर वहां पे तो आप दिक्कत में आ गए। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया जब आप कहते हैं, कह रहे हैं कि मैं और लोगों से मैं डील करूंगा। हम लोग जब संवाद करते हैं कभी डील डील नहीं करते हैं, वो आपसे प्रश्न, आप में भी आप इंग्लिश मीडियम जी के हो सर। शायद, वो वर्ड निकल गया डीलिंग, आपके से वर्ड निकल गया था मुंह से। तो वो जी शब्दों सर। का चुनाव में थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। और जब उन्होंने आपसे ओके सर। पूछा शेरशाह सूरी के बारे में जब पूछा, तो आपने पहला काम बताया कि युद्ध बताया। यार आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, शेरशाह सूरी रोड चलती है, जीटी रोड वही है, तो पहला आपके दिमाग में जो थॉट प्रोसेस आना चाहिए वो जीटी रोड आना जी सर। चाहिए। इससे आपकी जी सर। पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती है कि आप क्या चाहते हो जीवन में। आपके जी सर। सामने दो चीजें रखी हैं, आप क्या उठाओगे? देखो, देखो, अब क्या हुआ है ना कि हमारा जीवन तलवार से भी बहुत दूर तक चला है, और आजकल कहते हैं इस कलम से बहुत ज्यादा चल रहा है। तो आप क्या चूज करते जी हो? सर। तो आपका जो सिलेक्शन ऑफ चॉइस है उसको ध्यान रखना है। ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चन थे मुझे लग रहा था ठीक ही अब बता रहे थे, मोर और लेस। हाँ, बढ़िया और क्वेश्चन। हाँ बहुत बता रहे सही थे उसकी, जवाब दिया। ठीक है। बहुत ज्यादा सिंसियर नहीं होने की जरूरत है। हाँ लेकिन इस चीज को जरा जी थोड़ा सर। बैलेंस करके बिहार को थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वो आपको किसी ने आपने बताया कि मैं यहाँ स्पेन गया हूँ, मैं इसकी कोस्ट में रहा हूँ, अगर वो वहां तक आपसे रहा तो ठीक है। जैसे अब पाठक ने पहचान लिया आपको, तो वो सीधे आपको बिहार लेके चले आए, फिर आप फिर वहां से आपका फिर आपकी आवाज भी कम हो गई और वहां दिक्कत आ गई। आगे आपको पाठक बताएंगे, पाठक। जी सर। अ, बिल्कुल सही इमरान आपने पकड़ा। रोहतास सासाराम का मतलब है शेरशाह। हम मैं तो मेरा जी सर। होम डिस्ट्रिक्ट है, तो हम लोग जहाँ भी रहे, देश विदेश कहीं भी रहे, तो वो जी सर। परिचय है, वो मिस नहीं होना चाहिए था। वो दो तीन चार रिकॉल कराना पड़ा आपको। पर फिर भी मैं आपको राहुल बोलूंगा कि आप सेलेक्ट होने जा रहे हैं। मतलब प्रेजेंटेशन आपका बेहतर है। पर जो इमरान जी ने सर। शुरू में बोला वो एक मेजर, जो मुझे भी मतलब मैं पिछले इंटरव्यू आपका नहीं था मैं उस टाइम पे, पर जी पर्सनालिटी सर। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज दिख रहा है आपका। सैडनेस टाइप का फील आ रहा है, वो नहीं आना है। बस एक चीज सुधार दीजिए, बाकी जो क्वेश्चन आंसर जो गलत सही हुए उससे बहुत नंबर का बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और वो तो जी हम सर। लोग अभी बता रहे हैं कि आप जो भी एक दो दिन आपके पास है उसमें हल्का काम कर लीजिए। पर थोड़ा स्माइल देते हुए और एकदम कॉन्फिडेंस में रहिए। मैंने क्या बोला, वो सच्चाई जी तो सर। देखिए ये है कि पैसा है तो सोशलाइजेशन है, जो आपने एग्जाम्पल दे भी दिया। जहाँ पर मैं शुरू में ही जी आपको सर। खींच के लाना चाह रहा था, जो जिसको इमरान जी ने सर। लाया आपको, कि पैसा है। हम भी अपने गांव जाते हैं तो समय हम नहीं दे पा रहे हैं, पर फिर भी 10 आदमी हमारे पास खड़ा है, क्योंकि उसको उम्मीद है कि 2,000 4,000 मिल जाएगा। लेकिन मेरे पास रहेगा ही नहीं, और मेरे पास बहुत समय रहेगा तो कितने लोग रहेंगे साथ में। खैर, पर फिर भी आपने बहुत बैलेंस और बहुत अच्छा रिप्लाई किया। मतलब मुझे तो पसंद आया। कॉन्फिडेंस, और राहुल थोड़ा मुझे सा कॉन्फिडेंस और मुस्कुराते रहो यार तुम। पिछली बार बड़े बस अच्छे थे तुम। और कोई तुमको फीडबैक नहीं मुझे है लग मेरा, और रहा कोई फीडबैक नहीं है। मुझे लग रहा है कि इसने कुछ ज्यादा मॉक्स दे दिए और लोगों ने इसको राय दे दी है ज्यादा, और उसी राय में कंफ्यूज हो गया कि हम्म। मुझे क्या फॉलो करना है। अगर आपका एवरेज मार्क्स मेंस में होगा तो राहुल आप सिलेक्ट होने जा रहे हैं। आप रिकॉर्ड कर लीजिए इसको। हाँ। अगर आप हम्म। इस स्माइल के साथ केवल बस बैठ जाए, बाकी आपको कहीं कोई समस्या नहीं है। आपका हम्म। जो आंसर देने का अप्रोच है, एनालिटिकल पावर है, वो मुझे पसंद आया। क्या इमरान? वो हर हाँ क्वेश्चन को ठीक है, उन्होंने एक तरीके ठीक से हाँ, है। डील बढ़िया किया। से टकल गया। और शब्दावली भी मतलब ठीक
ठीक पकड़ रहा है राहुल। हाँ बस सर थोड़ा सा एकदम मैं शुरू से लेके लास्ट तक ना आप फेस पे कोई आपके कुछ चेंज एक्सप्रेशन ही नहीं नहीं दिखा, है, एकदम जैसे लगा कि ऐसे कुछ लग रहा है हाँ एकदम एकदम बुझे बुझे से बैठे हैं, सैड, एकदम इतने सैड है हाँ यार। बीपीएससी का हाँ इंटरव्यू तक पहुंच गए, इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ऐसे लेना पहुंच है, गए खुशी खुशी मुस्कुराहट। जाओ। हाँ, और कुछ नहीं होगा यार, वो सर जो तुमको एक्चुअली बता, मैं तुमको आप बता कोई रहा मैं हूँ ना। बेरोजगार आप कोई बेरोजगार युवा थोड़ी हो कि टेंशन में हो कि साला नहीं होगा तो मतलब जैसे लग रहा है कि आखिर ये हो गया मेरा। एकदम सर कॉन्फिडेंस मैं रहो कि कम्युनिकेशन स्किल बेहतर। हाँ हाँ। हाँ सर राहुल। मैं पहले सोच रहा था कि इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करूंगा, लेकिन सब मैंने जितने भी वीडियोस देखे बताया जाता है कि बीपीएससी में आपको हिंदी में ही बात करना है, हिंदी में ही बात करना है, तो नहीं, हिंदी में सर आप बात राहुल करते बहुत थे। बेहतर बात कर रहे हैं हिंदी में। मैं क्या बोला सारे आपको, सब अभी सिलेक्शन वगैरह सब अभी अच्छा मैं है। पिछले बार भी इन लोगों के साथ बोर्ड में रहा हूँ और आज और एक दिन और संयोग से जुड़ा था। मतलब मैं अगर जी टॉप सर। रेट करूंगा तो आपको करूंगा। तो आज भी एक जी आदमी को सर। हम लोगों ने रेट किया है, दो लोगों का या तीन लोगों का हम लोग कर चुके हैं। आप बेहतर रेटेड हैं, लेकिन मैं क्या बोला, सिर्फ वो सुधार लेना आपको। बॉडी लैंग्वेज आपकी कुछ हाँ, बोलनी चाहिए। सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ चेहरे बॉडी पे भी थोड़ी कुछ खुशी दिखाओ बोलते यार। हो। तो आप बेहतर जानते हैं, जी सर। नेवी में यहाँ हैं, आप इंजीनियर हैं, वो इतनी कला आपके पास है। बस उसके अलावा और कोई काम मत करिए, बस इस पे काम थोड़ा सा तो और बेहतर है। राहुल, आप एकदम आराम से 80 से 90% मार्क्स आप पाएंगे, मतलब टॉप राहुल मैं इंटरव्यू तुम्हें बता दे रहा हूँ, मार्क्स जो आपको मिलेंगे उसे मिलेंगे। क्वार्टर में बस 10 सेकंड लूंगा। मैं इनको बता दे रहा हूँ, हमारे वहाँ जो टॉप रैंक्स आई है ना, जब भी इसमें जो भी इंटरव्यू में नंबर ज्यादा जी पाए सर। हैं, हमेशा बिहेवियरल एस्पेक्ट से पाए हैं। हाँ, नॉलेज के बेस वाला हम्म। हमारा खुद का टॉपर जो हमारा है ना, वो वो भी नंबर जी बहुत सर। ज्यादा नहीं पाया है इस इंटरव्यू में। अरे तो यार इमरान, ये जो मेरे तुम। साथ सेलेक्ट हुए लड़के ना, मैं अपने अपने बैच की बात बता रहा हूँ। उसने हम्म तुमको बताया भी था कि 15 क्वेश्चन में 11 पे उसने ना कहा, हम्म। समझे। और सिलेक्ट हुआ, मतलब टॉप रैंक। मैंने मार्क्स उसके मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स थे, पर फिर भी हम्म इंटरव्यू में भी उसको मतलब मुझे जैसे 140 मिला था 200 में, उसका 115 था। 115 हम्म। कोई बुरा मार्क्स थोड़ी है 200 में। ना। और वो भी 15 में से 11 क्वेश्चन में ना कहा। उसको शुरू में ऐसा घेरा ना, और फिर भी उसने ना अपना टेम्परामेंट लूज नहीं किया। जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना, उसको उड़ने नहीं दिया। सिर्फ उसके बल हम्म। पे उसने इतने बेहतर मार्क्स। क्योंकि राहुल, जब तुम आते हो ना सामने, तो पहले मन करता है कि अपनी कंपनी में तुरंत रख लूं तुमको। दिखने हम्म उखने ऊपर वाले ने दिया है यार, शक्ल सूरत इतनी अच्छी दी है, सब हम्म कुछ। पहले मन हम्म करता है कि इसको रख लो अपने पास। मेरे पास आओगे कि हम्म। सर कुछ अपने वहां काम, तो मैं कहूंगा आ जाओ मेरे पास। तो पहले मन करता है ना। नहीं, तो तुम। नॉलेज भी ना राहुल का अच्छा है। और ऊपर हाँ से बढ़िया इसका अच्छा है। है, प्लस पॉइंट भी है, और नॉलेज भी अच्छा है, एनालिसिस। कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा है। बस स्माइल नहीं हाँ, है। वो एक पार्ट को ना दूसरे पार्ट पे लिंक कर रहा है, बेहतर लिंक कर रहा है, घबरा नहीं रहा है। बस थोड़ा सा इसको अपने बस फेशियल एक्सप्रेशन पे थोड़ा काम काम नहीं करना है राहुल, वो तो आपको आता होगा। अब बस उसी हम्म। तरह से प्रेजेंट करिए। कब है बस आपका लाइट इंटरव्यू? रहना है एकदम से वगैरह। हाँ, ओके कब सर। है राहुल आपका इंटरव्यू? 15 को ना। मेरा सर 15 को है सर, पहला ही दिन है। आप मतलब बस देख तो एक दिन जिस तरह से अभी रहा आप जिस तरह से हम लोगों का सुन रहे हैं ना, एकदम ऐसे ही जी मन सर। को सुनना है आपको। आपको फर्स्ट क्वेश्चन से आप मानिएगा ना कि जो अभी आज द सिविल का चल रहा है फीडबैक सेशन, आप सोचिएगा कि उनका पहला जी क्वेश्चन सर। वो फीडबैक वाला ही आपका स्टार्ट हो रहा है। ओके बस सर। एक लाइन याद रख ये लेके जाइए मेरा। और मतलब मैं 200% श्योर हूँ कि आप सिलेक्ट होने जा रहे हैं। नहीं का कोई क्वेश्चन नहीं है, और सर्विसेज ऊपर नीचे होंगी, वो आपके मार्क्स मेंस मार्क्स में डिपेंड करेगा। ऑल द बेस्ट और राहुल राहुल। इंग्लिश। हाँ हाँ। थैंक यू ठीक है सर। राहुल, बीच में आप इंग्लिश बोल देना, कभी जरूरत पड़े, उनको लगे इंग्लिश में भी एफिशिएंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट बोल ओके सर। सकते हो, पूरा इंटरव्यू नहीं चलेगा। ओके सर। बट कहते हैं फॉर अ जी सर्टेन सर। पीरियड ऑफ टाइम स्पीक इंग्लिश, हाँ, इट्स मिक्स इट लैंग्वेज, हाँ डजंट मिक्स क्रिएट मच ऑफ द डिफरेंसेस। राइट। तो नहीं ओके वो सर। करे कर दो, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ है यार। ओके सर। ठीक है राहुल, चलते हैं कहते हैं दूसरे हम लोग सेशन में। ठीक है राहुल। राहुल, ऑल द बेस्ट। ऑल जी द सर। बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू आपके सर। साथ टॉपर स्टॉक भी करेंगे हम लोग मुस्कुराते हुए। हाँ मैम करेंगे। हाँ, राहुल के साथ तो अच्छा भी ओके लगेगा। मैम। ठीक है। ठीक है। ठीक है थैंक मैम, यू सर। चलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके।